हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। तो लीजिए दोस्तों, हम सबको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2023 भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो चलिए देखते हैं इस साल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने किस किस पोस्ट में कितनी भर्तियाँ निकाली हैं और उसकी फॉर्म भरने की तिथि कब से स्टार्ट होनी है, कब ख़त्म होगा, एग्ज़ाम कब से होना है, फाइनल एग्ज़ाम कब से होगा और इंटरव्यू की क्या तिथि है, उसका सिलेबस क्या है, इस बार क्या नियम में चेंज किए गए हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये देखते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा कितनी पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में हम देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 26/11/2023 को ये निकाल दिया गया है और इसकी प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि जारी की गई है वो 11/2/2024 को की गई है। इसका 2 एग्ज़ाम होता है, आपको पहले पता होगा कि एक पहली पाली में होगी 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक और दूसरा जो होगा वो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा। और इसकी मुख्य परीक्षा की जो संभावित तिथि बताई गई है वो 13, 14, 15, 16 जून 2024 तक रखी गई है। प्रारंभिक परीक्षा की जो ऑनलाइन तिथि जो चालू की गई है, ऑनलाइन जो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं वो दिसंबर 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आप भर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्म आप कहाँ जा कर के भर सकते हैं। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर psc.cg.gov.in पर जा कर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। हाँ, अगर दिसंबर तक अगर आपका फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको आप दिसंबर के अंदर अंदर अगर चेंज करा लेते हैं तो उसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा। दिसंबर के बाद अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का त्रुटि सुधार के नाम पे आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। फॉर्म जब आप भरें तो ध्यानपूर्वक भरें ताकि कोई भी गलती ना हो। आगे हम देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनका निकाला गया है टोटल। जनरल के लिए 3 पोस्ट हैं और टोटल है हमारे पास 8 पोस्ट। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा आयोग में अगर हम देखेंगे तो उसमें टोटल 6 पोस्ट निकाले गए हैं। अगर हम जिला आबकारी विभाग में देखें तो टोटल 11 पोस्ट हैं। सहायक संचालक के लिए देखें तो उसमें 6 पोस्ट हैं। जिला पंजीयक के रूप में अगर हम देखेंगे तो 1 पोस्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें नया सहायक संचालक के लिए तो उसमें भी 10 पोस्ट हैं। आपका अधीक्षक जिला जेल के लिए जो है टोटल 6 पोस्ट है। जनरल के लिए 3 पोस्ट है। सहायक पंजीयक के लिए हमारे पास टोटल 14 पोस्ट है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए टोटल अगर हम देखेंगे तो इसमें 4 पोस्ट जनरल के लिए है। टोटल 10 पोस्ट इसमें रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी वित्त विभाग के लिए यहाँ पर टोटल लिखा गया है आपका 10 पोस्ट। अगर हम यहाँ पर देखें महिला एवं बाल विकास विभाग में तो इसमें है हमारा 7 पोस्ट। नायब तहसीलदार के लिए है टोटल 42 पोस्ट। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में रखे गए हैं। 17 पोस्ट जनरल के लिए रखा गया है। राज्य कर निरीक्षक के लिए 12 पोस्ट रखा गया है। टोटल 34 पोस्ट है। और सहकारिता निरीक्षक के लिए रखा गया है यहाँ पर टोटल 44 पोस्ट। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो जनरल के लिए यहाँ पर 94 पोस्ट हैं जो बहुत ही अच्छा आंकड़ा रखता है। और टोटल मिलाकर के 242 पोस्ट रखे गए हैं जो पिछली बार से ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछली बार 211 पोस्ट ही निकाले गए थे और इस बार कुल मिलाकर के 242 पोस्ट रखे गए हैं। और इसमें भी ये जो संख्या है वो आने वाले समय में चेंज किया जा सकता है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा जा चुका है। हर बार की तरह इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो लगभग 28 केंद्रों में होगी और मुख्य परीक्षा जो होगी इसमें लगभग 5 केंद्रों में होनी है। अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और जगदलपुर में और रायपुर में जो हर बार होती है वहाँ होनी है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पास कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 वर्ष की जो परीक्षा अवधि रहती है वो अगर आप सिलेक्शन हो जाता है 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहती है, उसके बाद आप परमानेंट नौकरी पे उतर जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जो परीक्षा होनी है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका नियम किस तरीके से रहता है, उसमें क्या माइनस मार्किंग रहता है, कितने अंक का रहेगा, वो सारा चीज़ अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं। नीचे आते जाएंगे हम देखेंगे ये जो PDF है, इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए लिंक पे आप जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ध्यानपूर्वक इसको आप पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। इसकी तैयारी के लिए अभी से आपको जुट जाना पड़ेगा। लगभग हर दिन आप लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ें।
इसमें देख लेते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्री कहते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहते हैं। इसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र नंबर 1, प्रश्न पत्र नंबर 2। 100 प्रश्न इसमें आते हैं, 200 अंक, यानी एक प्रश्न जो रहता है वो 2 अंक का होता है, 2 घंटे के रहते हैं। अगर आपने कोई एक गलत नंबर अगर आपने लिखा या कोई गलत क्वेश्चन बनाया तो उसका 1/3 नंबर जो होता है वो आपका काट लिया जाता है। सोने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 33% और अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित वर्ग जो होते हैं उनके लिए 23% लाना जरूरी होता है। मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के लिए अगर आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र टोटल 7 होते हैं। प्रश्न पत्र नंबर 1, प्रश्न पत्र नंबर 2, प्रश्न पत्र नंबर 3, प्रश्न पत्र नंबर 4, प्रश्न पत्र नंबर 6, 7, ये कुल मिलाकर के इसमें आप देखेंगे 3-3 घंटे का मेंस का एग्ज़ाम होता है। 200 अंक के टोटल सभी के सभी होते हैं। और अगर हम साक्षात्कार को भी मिला लें, अगर इंटरव्यू को मिलाते हैं तो इंटरव्यू कुल मिलाकर के टोटल 8 एग्ज़ाम इसमें आपको निकालने होते हैं। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है, कुल मिलाकर के 1500 अंक के होते हैं। 1500 में से अगर आपने 700-800 अंक भी अगर आपने लिया है तो एक बहुत अच्छा मार्जिन रहता है, बहुत अच्छा नंबर रहता है और आप ये मान के चलिए कि उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाना है। अगला आता है हमारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में यहाँ पर सामान्य अध्ययन के रूप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भारत का इतिहास की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में हमसे पूछा जाता है। इसमें हमारा सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, छत्तीसगढ़िया बोली और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तार्किक संबंधित क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें आपका 50-50 नंबर के रहते हैं। ठीक है, 2 आपके एग्ज़ाम होने हैं टोटल। छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान यहाँ पर हम देख सकते हैं। जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है। छत्तीसगढ़ का जलवायु यहाँ पर परिवर्तन पूछा जा सकता है और कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि इसमें टोटल 7 पेपर होते हैं, 7 एग्ज़ाम होते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़, भारत का भूगोल और निबंध से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और छत्तीसगढ़ के हमारे लोकल मुद्दे होते हैं। उसके बाद इसमें सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान के बाद कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, गणित से संबंधित है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, तार्किक से संबंधित है और इसमें हिंदी इंग्लिश तो नॉर्मल आपका आता ही आता है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी कर लें और अभी से जुड़ जाएं इसमें तैयारी करने के लिए। भारत में छत्तीसगढ़ी भाषा का भी इसमें आपका बहुत अच्छा नंबर आता है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट्स करें और इस तरीके की जानकारी के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें। मैं छत्तीसगढ़ पीएससी में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं इस पुराने साल की जो ये पेपर होने वाले हैं या पुराने पेपर हो चुके हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दूँगा। आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। जो नए हमारे बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और भी जानकारी, इस तरीके की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।